हो रहे हैं, उत्ते वाला बटन खुले आदा है, सिरों नंगे हैं, कपड़े इस तरह के पहने हैं, कोई अदाब नहीं, ना मस्जिद के ना नमाज के, खौफ भी कोई नहीं। उधर मौला मुर्तज़ा मौला शेर खुदा हर शय शरीयत के मुताबिक, चेहरा मुबारक पे घनी दाढ़ी जो सीना मुबारक को पुर करती, सरे मुबारक पे इमामा है, हैं जी। बदर में जोहर दिखाए, ओहद में जोहर दिखाए, हुनैन में जुल्फ़िकार के जोहर दिखाए हैं, खैबर फतेह मौला मुश्किल कुशा ने किया। कितने कुफार कितने काफिर आपकी जुल्फ़िकार से वासिले जहन्नम हुए, हैं जी। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुम जन्नत की दुआएं करते हो, 4 लोग हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है और उनमें एक हजरत अली पाक भी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हादा अली मौला, फरमाया अली को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत है। इतनी शान हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह। लेकिन हाल क्या है, लिखा है जब नमाज के लिए खड़े होते तो रंग मुबारक सर्द हो जाता। लोग अर्ज़ करते मौला ये क्या, तो फरमाते देख नहीं रहे कितने बड़े दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया। लेकिन सच बात है जी, गर्मी भी बड़ी है, मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं कोई अल्लाह मुझे खुशामद से महफूज रखे। पुत्र हम हाजिरी को भूल गए। अगर हमें हाजिरी याद हो तो जो हम कर रहे हैं हम कभी ये ना करें। हमें पता हो ना कि हमने हाजिर होना है, हम वैसे कहते हैं मरना है, लेकिन हम मरना भूल चुके हैं। अगर मरना याद हो तो हम ये करें। हम कहते हैं वैसे लफ्जों में बैठ नहीं खाली हाथी जाना, भाई खाली हाथी जाना है तो फिर अक्का नू मारा मारी पाई है। फिर अगर माँ कहता है कि खाली फिर ये क्यों मारा मारी डाल रखी है तुम। अगर बात रोटी की करता है वो तो वादा है उस बात, फिर मार कह तू नहीं कह रहा कि खाली हाथ जाना, तू वह ऐथू कह रहे हैं तेरे ऐथे ते तेरे ऐथे कोई नहीं खाली हाथ जाना। जिस दिन तेरे ऐथे और तेरे ऐथे आ गया ना कि खाली हाथ जाना है, फिर हजरत जी कोई पाउडर वाला कोई केमिकल वाला दूध नहीं बेचेगा, कोई 2 नंबरी नहीं होगी। 2 नंबरी हो ही इसलिए रही है कि हम सिर्फ इधर से कह रहे हैं कि खाली जाना। भाई खाली जाना फिर कानू छत्तन डे हैं हराम दे पैसे कट्ठे कर करके मल कानू छत्तन डे हैं हम ये हम इधर से कह रहे हैं। मरना है हम इधर से कह रहे हैं। अगर तुझे पता है कि तूने मरना है, ये हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चलें जिनके दिन है उन्हीं की बात कर लेते हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा है, अब जलवागर थे, लोग हाजिर खिदमत, और स्पेशल नौजवानों के लिए आदाब महफिल ये हैं कि आगे बड़े बैठाए जाएं, आगे बड़े दाढ़ बुजुर्ग जो है आदाब महफिल। नौजवानों को खुद चाहिए कि हजरत देखो तुसी पिछे बैठे चंगे ही नहीं लगते, बुजुर्गों गया हो तुसी, आदाब महफिल है ना। फिर उसके बाद हैं जी, ज़ाहिर सहाबा अलैहिम रिज़वान का मुबारक ज़माना था, ताबईन का दौर था हजरत, तो उनसे ज़्यादा आदाब महफिल किसको आते थे। वो अगे सारे बुजुर्ग बैठे ने चिट्टियाँ दाढ़ियों वाले। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले बुज़ुर्गों से मुखातिब हुए। आपने फरमाया बात का मफ़हूम है, मनवन नहीं है जी। आपने फरमाया ओ सफ़ेद बालों वालों, अगर कोई सवाल तुमसे करूं तो जवाब दोगे। सब ने अर्ज़ की जी इमाम पाक। फरमाया किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, देखभाल करता है, फिर एक वक्त आता है फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है। भाई बताओ सफ़ेद दाढ़ी वालों, किसान अपनी फसल से फिर क्या सलूक करता है। सब ने ज़ाहिर जवाब सबको आता है, को तरसे निज़ामी होना, को मैट्रिक, को FA, को BA, सबको जवाब पता है कि भैया फसल पक गई है तो काट दी जाएगी। सब ने अर्ज़ की इमाम साहब फसल पक गई है तो ज़ाहिर है वो किसान काट लेगा। जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले थे ना, आपने सबसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया भाई सफ़ेद दाढ़ी वालों फिर तैयार रहना, तुम पकी हुई फसलों किसी वक्त भी काट लिए जाओगे। पकी फसल किसी वक्त भी कटाई है। ये जो हम चिट्टियाँ वाले हैं ना, हमारे पास तो अब ऑप्शन ही कोई नहीं, बोनस भी हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारा बोनस भी जिन्हें चिट्टियाँ दाढ़ी, पर मैं पक्की फसल हो किसी वक्त भी, पर मैं जितने सफ़ेद बैठे हैं मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, साड़ी कटाई का वेला है, किहड़ियां फड्डियां च पए हो भाई। बच्चे विआह ले, पोतरे वेख ले, दोतरे वेख ले, हुण की कड्ढना जी हज़रत। जिहड़ा बोनस टाइम मिले रब नूं मनाओ यार। वो जो जवानी में गफलत हुई है, कोताही हुई है, उसकी माफ़ी मांगो।
मैं बल्कि नमाजियों से पूछता हूँ, हम भी इस कैफियत से महरूम है। कभी हजरत असी लेट हो गई होए, साड़ी जमात छुट जाए या हमारी को रकत रह जाए, किया हमने भी कभी माजरत, या अल्लाह माफ़ करी लेट हो गया, या अल्लाह माफ़ करना आज मैं लेट हो गया। इसलिए पुत्र ये पैगाम करबला, यही है फ़िक्र हुसैन, यही है पैगाम हुसैन पुत्र। अब देखो ना, मैं कहता हूँ जी सबील जो हमने 10 मुहर्रम को लगानी, और मैं नहीं कह रहा ना लगाओ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लंगर जो भी जिस किसी को तौफीक है, कोई खीर बनाएगा, कोई चावल पकाएगा, जो भी करेगा, फिरनी खीर, और ये जो आज महफल हम कर रहे हैं बैठे हुए, ये कोई 2-3 चीज़ें हज़रत अगर हम अपने खाते से निकालें तो ज़रा पुत्र सारे अपना अपना मुहासबा करो, हम गुरूह हुसैन में खड़े हैं कि गुरूह यजीद में। एक 4 शैमा काटो बार ज़रा, सबील भी निकाल दो, लंगर भी निकाल दो, ठीक है जी, इसको ज़रा साइड पे रखो थोड़ी देर के लिए। और ये जो हम महफल हमने की और हम बड़े खुश हैं, यो महफल कर ली माशाल्लाह, ज़िक्र इमाम हुसैन दी महफल, ये तीनों चीज़ें पुत्र ज़रा निकालो अपने खाते से, और फिर सारे हम अपने अपने आप को टेस्टर लगा के ज़रा चेक करें, हाँ, कि हम इमाम आली मुकाम के ग़ुलामों में खड़े हैं कि हम किधर खड़े हैं। अंदर जी उलमा बैठे हैं, भाई यजीद से लड़ाई किस बात की हुई थी? इसी बात पे थी, फासिक था, फाजिर था हजरत, इसी बात पे लड़ाई हुई थी, रंगो सुरूर का, गानों का, रसिया था बड़ा ज्यादा हजरत। और अल्लाह माफ करे, हमारा तो हाल ही है, हमारे तो हजरत मोबाइलों की बैलें भी गानों पे हैं हजरत, हमारे तो मोबाइलों की बैलें गानों पे हैं। जिस बात की लड़ाई थी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि यजीद, सारी बातें हजरत कुट कुट के भरी हुई हैं हमने। अगर सबील जो हमने लगानी है 10 मुहर्रम को, लंगर, इसको जरा साइड पे रखो, और ये जो हम एक महफल आज जाए, एक हो सकता है किसी और मस्जिद में कल भी हुआ वहां भी चले जाएं, एक उससे अगले दिन हो आप उसमें भी चले, ये महफलें भी निकाल दो, फिर हजरत जी सारे जरा करो हाँ अपना अपना जरा हाल किस जगह खड़े हैं हजरत। और पुत्र मैं दुख से कहने लगा और मैं गुफ्तगू समेटूंगा, साड़ी पुत्र इन्नी कपैड़ी हालत है, इतनी महाफिल करने कराने, घंटा घंटा 1.5 घंटा तकरीर करने और सुनने के बावजूद हमारा आज भी ये हाल है कि बाहर जो कूलर पड़ा है ना, जिसमें मुसाफिरों के लिए, राहगीरों के पीने के लिए पानी रखा है, और उसके ऊपर जो 15 रुपए का गिलास है, हमने उसको भी संगली लगा रखी है। हम इतने बड़े चोर हैं कि हमारे हाथ से वो 15 रुपए का गिलास भी महफूज नहीं है। ये है हमारा हाल। अगर सबील, लंगर और ये महफल निकाल देना तो ये है हमारा हाल कि 15 रुपए का गिलास नहीं हम छोड़ते हजरत, उसको भी संगली लगा के हजरत हमने रखा हुआ कि हमारे हाथ से, अगर प्लास्टिक का है तो 15 रुपए का होगा, अगर शीशे का है तो 25 रुपए का होगा, अगर स्टील का है तो 35 रुपए 40 रुपए का होगा। ये है तेरे और मेरी हालत कि हमारे हाथ से 35 रुपए का गिलास नहीं महफूज है, ये बचता तेरे मेरे पल्ले। मैं फिर बड़े दुख से ये बात करने लगा, ये हमारे हालात, मेरी तो दर्द कैफियत बदल जाती है। किन्नू सुनावा करबला, किसको सुनाऊं शहादत? मजाक है शहादत है दर्द को लब्बे दे देखो मैं सुनाना शहादत है, किसको सुनाऊंगा भाई? ये है पुत्र हमारा हाल। ज़ाहिर है जी, सराय आलमगीर, खारियाँ, जेलम, ये अमीर तहसीलें हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है इन शहरों, ज़्यादातर लोग बाहर हैं, बड़े खाते। ज़ाहिर है जी इतने दियाँ शादियाँ तो फिर सगड़ी शादी पे कार्ड आता है जी, तो हजरत किसी शादी कार्ड पे लिखा होता है कि नए कपड़े पहन के आना? नहीं, लेकिन पहन के तो सारे जाते हैं। अगर आप पुराने कपड़े शादी पे पहन के चले जाएं, को निकालेगा तो नहीं। पैंट कोट पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, ख़त करवा के आना, शेव करवा के आना, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन सब कुछ करके जाते हो। लेकिन पुत्र इत्थे किताबां च लिखिया दा है, जब मस्जिद आना, जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना, जब महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन में आना, तो सर ढांप के आना। पुत्र उन्होंने ते अली असगर ते अली अकबर भी दे छड़े, तू उन्होंने वास्ते सिर ते टोपी भी नहीं रख सकता।
देखो ना दाब है ना इस घर में आने की। मतलब मैंने आपसे पहले पूछा है कि शादी पे अगर आप पुराने कपड़े पहन के जाओ को निकालेगा तो नहीं, आपने खुद कहा नहीं निकालेगा। लेकिन इस वक्त जितने बंदे नंगे सर बैठे हुए हैं इधर, ये आप पता किस हाल में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या है सिर ढक के आना है। ਤੇ ਅਸੀਂ और ਤੁਸੀਂ एक बंदे ने कोई काम आख्या होए कि तू करके आना, तो बंदा काम ना करे तो आके बह भी ਤੁਹਾਡੇ सामने ही जाए, फिर कितना को गुस्सा आंदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। क्योंकि इधर जी कसूर थोड़ा जिहा साडे मौलवियां दा भी, ਅਸੀਂ परचियां पिछे मर गए हैं इधर। क्योंकि यह हूँ गल मैं शुरू च किया ही कि इधर जी हूँ मैं टोपी वालू किया, हूँ परचियां तो नहीं ना देनियां, मुझे तो घूरते ने बेचारे इधर, वो परचियां मरवांदियां ने इधर, गंदियां गलीज जहन्नम च लै जाने वाली परचियां सानू मौलवियां नू मरवा गई ने इधर। अज सारे मौलवी यही कहना शुरू कर छड़ी, ओ क्यों आए हो नंगे सिर, तुसीं हुजूर दे जिक्र दी महफिल च आए। परचियां सानू मौलवियां नू मार गई ने, वो खुशामद करवांदियां ने तुहाडी। और याद रखो पुत्र, क्या अपने बच्चों को दे के जा रहे हो? अज तुसीं टोपियां ला छड़ियां ने, ये फिर कल नूं पता नहीं की लाणगे। इसी तरह ही खराबियां आती हैं। आज आपने टोपियां छोड़ दी हैं, जी नंगे सर आए हुए हैं, भाई उसको तो ये पफ पसंद ही नहीं, उसको तो ये पफ पसंद ही नहीं। वो तो कह रहा है मुझे अपने यार का रंग पसंद है। किसको? उसको पफ दिखाने आए हो? उसको तो पफ ही नहीं पसंद। वो तो कह रहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और इकबाल ने फिर हजरत कमाल इसाया मुबारका को बयान कर दिया। इकबाल कहता की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। पुत्र है साडा हाल जे अज असी उन्हां वास्ते सिर ते एक स्टाकी दी टोपी भी नहीं रख सकते हैं। असी उन्हां वास्ते जी शहादत सुनाओ जी मिसबाही साहबा तकरीर टाल के टुर जाते हैं, तकरीर नहीं करते। किनू सुनावा मैं तकरीर, छिड़ा जो टोपे भी नहीं रख सकता। मैं किहड़ियां पर्चियां लैनियां तुहाडे कोलों, या मैं हजरत को तय करके आया कि मैं 1 लाख रुपया लेना या 50,000 दोगे, मैं तो कुछ भी करके नहीं। इसलिए पुत्र चंगा नहीं करन दे तुसीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुसीं चंगा नहीं कर। अल्लाह आप सब जितने इधर बैठे हो पुत्र, आपको तो बड़े तमाम से आना चाहिए था। आपके बच्चे भी आज अबू जी माशाल्लाह, मैं वेख्या कदी अबू जी ने, आज अबू जी बेटा आज जिक्र हुसैन की महफल है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इसलिए इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं इसलिए खुशबू लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सर पे टोपी रख के जाऊँ। बेटा आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, हैं? हैं जी? हैं? 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 वो जनाब साली की तरफ गए, तैयार श्यार हो के सोने, पता लग रहा भी साली के घर जा रहे, साले वाल गए सोने तो इमाम हुसैन दी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, गंदे मंदे बने दे सिरू नंगे, क्या बच्चों को दिखा के जा रहे कि साली घर तैयार होके जाना है तो मस्जिद और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के चंगड़ ही बन के आ जाना। तेरा बच्चा भी पूछे अबू जी क्या है, आज बड़ी तैयारी हो रही है, अब नहाए भी हैं, खुशबू लगाई है, आगे पीछे तो नंगे सारी होते हैं, आज आपने सर पे टोपी भी रख ली, क्या है? ओ बेटा मैं इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम, सैयदुल शुहदा, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन अगर रोने की आवाज आए नबी पाक तशरीफ ले जाएं, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। तेरे बच्चे को भी पता चलता है इमाम हुसैन क्या है, पुत्र इसी तरह दसना ना। अगर आप ही मिलाद मुस्तफ़ा में इसी तरह आना शुरू हो गए तो क्या कर क्या रहे हो पुत्र, कर क्या रहे हो पुत्र? खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ के, जिसके घर आओ, जिसके बुलाने पे आओ, जिसके पैगाम पे आओ, फिर रंग भी वो वाला लेके आओ ताकि वो उन्होंने आए सोने लगो तुसी। मैं बंदा जज्बाती सा हूं थोड़ा सा। मैं हजरत साहब आगे भी मैंने शादी की बात की, बहुत कम मैं निकाह पढ़ाने जावा ना, तो आपको पता है आजकल वो लाड़ा जो है ना वो शेरवानी और सर पे कुल्ला बांधता है आजकल,
ट्रेंड है ना जी, पता नहीं कब ये ट्रेंड बदल जाना। फिर पहले बारात पे दूल्हे वो पहनते थे पेंट कोट, ठीक है। अब आजकल ट्रेंड है कि शेरवानी और सिर पे कुल्ला बांधा होता है हजरत। तो मैं हजरत निकाह पढ़ा के ना मैं दूल्हे को कह देता हूँ, मैं दूल्हा तेरे ते का केस हो गया। तो अक्सर वो बेचारे हजरत मैंने क्या किया केस हो गया है, मैं इत्थे नहीं होया कितने और होया जी। वो क्या, मैं सर पे कुल्ला बांधा है ना, तूने पगड़ी बांधी हुई है ना जी। मैं बस केस ही हुआ है कि बरोज़े क़यामत तुझे तेरे रब ने पूछना है, वही बंदिया वोटी लैन गया है तो सिर ते कुल्ला रख लिया, कभी साढ़े यार ली तो बनिया नहीं सी। भाई लिखा जा रहा है ना, सारा कुछ लिखा जा रहा है ना सर। देखो इसका सारा नामा या माल चेक करो, हो सकता किसी जुम्मे पे बांधा हो, नहीं जुम्मे जी भी नंगे तेरी जाता। चेक करो किसी दिन 12 रबीउल अव्वल के किसी जुलूस पे बांधा हो, नहीं होते भी एन जी सी। चेक करो किसी दिन शबे बारात पे बांधा हो, नहीं उधर भी नंगे तेरी। चेक करो रमजान के जुम्मे में बांधा हो, नंगे सेरी। चेक करो ईदैन पे बांधा हो, उधर भी नंगे सेरी। चेक करो सतीवी ते बने होए, बंदिया साढ़े सोने लिए एक बारी भी नहीं, तो वोटी लैन गया तो कुल्ला रख ले। पुत्र करन की लगे हो, मैं ऐसे दस छोड़ो कम से कम, क्यों छोड़ रहे हो? और मैं दुख से उलमा बैठे हैं, मैं कहूंगा डब मरो सारे जाके कितने हजरत। सिखों की फिल्मों में सिखों का हीरो, मतलब वो हीरो आ रहा है ना, तू तो मस्जिद आया हुआ है, तू तो महफिल में आया हुआ है, वो हीरो आ रहा है ना, वो पफ तो उसको निकालना चाहिए, उसने नाचना है, उसने डांस करना है, उसने ठुमके लगाने हैं, पफ तो उसको बना के आना चाहिए। लेकिन क्या है, सिखों की फिल्मों में सिखों का हीरो भी सर पे अपने बाबे की पब रख के आ रहा है। और जालिम तुझे क्या हो गया, तू मस्जिद में पब निकाल के आ रहा है। और तेरे तो फिर वही चंगा होया ना, जिसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं छोड़ी और तूने मस्जिद में भी इमामुल अंबिया की सुन्नत छोड़ दी। फिर कहते हो बिजली नहीं, फिर कहते हो आटा नहीं। और जालिम अपने आप को भी तो देख, अपनी भी तो बेवफाइयां चेक कर। तुझे पूछा मैंने शादी कार्ड पे लिखा तो कुछ नहीं, तूने कहा कुछ नहीं लिखा, वेस्ट कोट नहीं लिखी, पेंट कोट नहीं लिखा, नहाना नहीं लिखा, शेव नहीं लिखी, फिशल नहीं लिखा। लेकिन एक एक काम तुम करवा के जाते हो, यहां लिखा हुआ है अल्लाह का घर है, इसके आदाब है, महफिल मिलाद मुस्तफा है, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र हुसैन है, जिक्र अहले बैती अतहार है, चाहते क्या हो? फिर मैं अच्छी गल खत्म करके चला जे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? तो जवाब आया, और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों हैं। किसको सुनाए जिक्र हुसैन, किसको सुनाए शहादत अली अकबर, किसको बताएं शहादत अली असगर हैं? उन्होंने तो कम तुम्हारे लिए तो छोड़ा ही कुछ नहीं। उन्होंने इमाम हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने कमाल लिखा, फरमाया अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। और तेरे को तो सिर मंगे ही नहीं, तू तो टोपी नहीं रख सकता उन्होंने वास्ते सिर ते, तेरे को तो पुत्र नहीं मंगया। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। तेरे को तो मंगे ही कख नहीं उन्होंने, ये तेरे को मांग लेंदे पता नहीं तू की करदा। इसलिए पुत्र जितने हम बाप बैठे हो, हाथ जोड़ के जे अपना तरीका ना छड्डो। क्या सिखा के जा रहे हो अपने बच्चों को? इनको बताओ कि कैसे जाते हैं मिलाद शरीफ। और शादी की ज्यादा शान है या मिलाद शरीफ की ज्यादा शान? ज्यादा तैयारी शादी पे होने, और शादी पे तो सारा ही गुनाह है, अव्वल से लेकर आखिर तक हजरत सब गुनाह इकट्ठा किया हुआ है तुमने शादी में। जो सही शादी है उसमें तो क्या है, उसमें हजरत गवाह है, उसमें हिजाब है, उसमें खुतबा निकाह है, बाकी तो सब तुमने खुद ही गुनाह इकट्ठे किए हुए हैं। जहां गुनाह करने जाते हो इतने तैयार होके, जहां सवाब लेने आए हो तैयारी कोई नहीं, नंगे सर आ गए हो सारे ही। इसलिए पुत्र